नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ। हम लोग करेंगे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। बस कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं जो आपके इस टॉपिक को कवर कर लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आने की संभावना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था, ये वही है सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में ही पूछ रहा है। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी, कैसी थी ये पूछ रहा है। कैसी थी भैया? धर्मनिरपेक्ष थी या ओलिगार्की या सैद्धांतिक संवाद वाली थी या एकात्मक? देखो भैया, एकात्मक यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसे हो जाएगी? यहाँ पे भैया कोई भी शासन व्यवस्था का साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता और धर्म के बारे में तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। और सैद्धांतिक रूप से जब इनकी लिपि के बारे में नहीं पता है तो इनके सिद्धांत के बारे में तो हमें जब पता होगा। तो इस धर्म के बारे में तो हो नहीं रहा तो ये भी नहीं होगा। सैद्धांतिक संवाद ऐसे तो कुछ है नहीं। और एकात्मक, भैया एकात्मक सरकार वहां होती है जहां पे कोई राजा शासन करता हो, और ऐसी कोई शासन व्यवस्था का हमें ज्ञात होता नहीं है। ओलिगार्की संस्था के बारे में हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पे पुरोहित, इसे क्या बोल सकते हैं? पुरोहित क्या करता था? सबसे उच्च पद कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बना गया? पुरोहित। तो पुरोहित के अंतर्गत चल रही थी आसपास में ये वाली सभ्यता। अगर ऑप्शन में पुरोहित नहीं है तो फिर ऑप्शन में आएगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर वो वाला हो जाएगा। नहीं तो अगर ओलिगार्की या पुरोहित दे रखा है तो फिर आंसर आपका होगा ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में, कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, कांस्य युग में मानव ने, कांस्य युग, देखो मैंने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता बताया था तो इसे मैंने बताया था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें कांस्य के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, और क्या कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कृति प्राप्त कर ली थी। मतलब तकनीकी संस्कृति का मतलब क्या है भैया? कुछ हमने औजार वगैरह बनाने प्राप्त कर लिए थे। हाँ, तो तकनीकी संस्कृति प्राप्त हमने कर ली थी, जैसे कि हमने कोई औजार ऐसे बना लिए है ना, कुल्हाड़ी हमने बना ली, इस तरीके की। और फिर कारण में क्या दे रखा है? कारण में दे रखा है सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों का मतलब क्या समझ रहे हो? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कलात्मक, साहित्य, ये सारी चीजें समझना। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण था। भाई साहब, सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, हमने मान लिया नगरीय सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी है, ठीक है। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कृति प्राप्त कर ली थी। ये भी ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक समझ लिया, कथन ठीक दे रखा। पर क्या आप अपने दिमाग लगाओ, क्या सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण था? क्या आपके पत्थरों का कोई औचित्य नहीं बन रहा है यहाँ पे? ये पत्थरों के कोई औजार नहीं थे? औजार थे, लघु पाषाण उपकरण थे, बृहद पाषाण उपकरण थे। और क्या पहिए का उपयोग नहीं हुआ? पहिए का नवपाषाण काल में जब उपयोग हो रहा है तो वो भी तो समृद्धि का कारण बन रही है। और फिर उसके बाद क्या अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ? अग्नि ने जब नवपाषाण काल में आविष्कार कर लिया तो उसके कारण हमें समृद्धि नहीं मिल रही है। तो भैया समृद्धि क्या यही अकेले कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे। तो ये इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसमें क्या आ जाएगा? केवल कथन सही है। तो कथन सही है और कारण गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन ये दे रखा मिलान वाला। भैया हमें इसमें मिलाना है कि हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। एक बार आप लोग पोज करके मिला भी सकते हो, बाकी मैं आपको अभी बताता हूं। देखो भैया, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो दे रखा है। इधर दे रखा है गोदीवाड़ा और सावधान R37, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। जब हम जब ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हम पढ़ रहे थे, उन स्थलों में मैंने कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है वो बताई थी। आपने अगर अच्छे से देखी होगी वीडियो तो आपको पता चल गया होगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो पीछे वाली वीडियो देख लेंगे जाके। देखो हड़प्पा से हमें क्या मिल रहा है? मैंने बताया था कि भैया डॉक्टर इलाज करेगा, तुम्हारे गठिया आएगा, नहीं होगा इलाज तो तुम मर जाओगे। कहाँ जाओगे? कब्र में चले जाओगे। तो सावधान R37 कहां से मिलता है भैया? हड़प्पा से मिल जाता है। लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है और गुजरात समुद्र के किनारे है। तो क्या मिलता है यहां से मिलता है गोदीवाड़ा के क्षेत्र मिलता है, या फिर सी पोर्ट के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं।
कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से और क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य के साथ साथ क्या होता है? एक साथ दोहरी खेती करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? अन्नागार मिल जाता है। नर्तकी की मूर्ति मिल जाती है। और क्या मिल जाता है? कपास के भी साक्ष्य में प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, और जिनके नहीं आए हैं दोबारा से समझ लेंगे, ठीक है। और इसे पोज करके रख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है? चौथा ये दे रखा है, निम्न में से हड़प्पा प्रस्थल नहीं था। हड़प्पा प्रस्थल मतलब हड़प्पा में जो प्राप्त स्थल है वो कौन सा नहीं था? देखो, चनहुदड़ो भी था, कालीबंगा भी था, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है भैया? ये आपका राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये वाले क्षेत्र तो था। अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? ये भैया कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। पर क्या होता है कि यहाँ ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। ये जो है जब का है, जब आपको सबसे पहले क्या मिलते हैं? लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो क्या इसलिए इसने पूछ रखा है हड़प्पा पुरस्थल नहीं है। हड़प्पा पुरस्थल अतरंजी खेड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ से सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे पहले लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाओ 5 पे। ये क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं? कहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं? देखो भैया, रोपड़, पंजाब में कौन सा स्थल है? रोपड़ प्राप्त हो गया, ठीक है, सतलज नदी पे। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, ये भी मिलता है। और गुजरात में तो आपको पता ही है, लोथल, लोथल है, धौलावीरा है, ठीक है। और तमिलनाडु बचा ऑप्शन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु नहीं मिलता, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि भैया तमिलनाडु नहीं मिलता। अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा का सर्वाधिक विकसित नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? देखो, अगर आपने वो पुरानी वाली वीडियो करी होंगी तो उसमें जरूर आपने देखा होगा, याद कर लिया होगा, याद हो गए होंगे बस वीडियो मात्र देखने से। क्या देखो कहाँ पे है? धौलावीरा के बारे में पूछ रहा है। धौलावीरा और विकसित, सर्वाधिक विकसित किस राज्य में? राजस्थान में है? नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश में? नहीं है। हरियाणा में? नहीं है। गुजरात में? हाँ जी बिल्कुल है। अब इसे सर्वाधिक विकसित क्यों कहा गया? सर्वाधिक विकसित धौलावीरा इसलिए कहा गया है कि भैया जब यहाँ की खुदाई हो रही है तो यहाँ पे साइन बोर्ड मिल रहा है, और साइन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है सिंधु घाटी लिपि में, और वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और उसकी लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये कौन, और क्यों कहा जाता है विकसित? विकसित इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बढ़िया जल प्रसाधन या जल निकालने की, जल निकासी की साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। तो इसलिए सबसे विकसित किसे कहा जाता है? धौलावीरा को। और ये है कहां पे? गुजरात। यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस राज्य में स्थित है, तो भैया किस में है? गुजरात में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से किसकी जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किसके बारे में हम नहीं जानते थे? देखो, पकी हुई ईंट की बात कर लो, फिर वही वाली बात पिछली वीडियो में हमने सारी पढ़ रखी है। पकी ईंट कहाँ से मिलती है भैया? पकी ईंट कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से भी मिल जाती है। पकी ईंट कहाँ से मिल जाती है? हड़प्पा से भी मिल जाती है। पकी ईंट कहाँ से मिल जाती है? सबसे ज्यादा पकी ईंटें कहाँ से मिलती है? गोदीवाड़ा गुजरात में मिलता है, मतलब बंदरगाह मिलता है। और बंदरगाह कहाँ बना होगा? पकी हुई ईंट पे, ठीक है। तो पकी ईंट सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? गुजरात में। ये पूछ रहा है किसकी जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी, तो इसका मतलब इसकी तो थी, तो ये नहीं होगा आंसर। घोड़िया छत, घोड़िया छत भी थी भैया, उसमें ढलान वाली। और देखो, दीवारों पर इंग्लिश ब्रांड प्रणाली। भैया इंग्लिश ब्रांड प्रणाली क्या होती है? इंग्लिश ब्रांड प्रणाली भैया दीवारों से जुड़ी हुई एक दूसरे पे, या फिर उन्हें क्या नाम, एक तरीके से किसी कोण पे बनाती हुई दीवारें बनाई गई हैं, वही इंग्लिश ब्रांड प्रणाली। अब ये कह रहा है ये भी मिला था, ठीक है, घोड़िया छत भी मिल गई, ठीक है। वैज्ञानिक तरीकों से बनाए गए मेहराब। मेहराब क्या होता है? मेहराब आपने देखा होगा, मस्जिद में चले जाओ तो क्या इस तरीके से बने होते हैं, है ना, इस तरीके से उठे हुए बने होते हैं, तो क्या ये है मेहराब। और इस मेहराब का विकास कब होता है? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो जब मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। और किसका?
अब लाल किले गए होगे, लाल किले में क्या मिलते हैं, मेहराब और ढलुआ दीवारें, ये लोधी काल की पहचान है। जब हम मिडिवल पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में हम ये सब पढ़ेंगे। और वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए मेहराब किसमें नहीं प्राप्त होते हैं, हड़प्पा में नहीं प्राप्त होते हैं। ये किसकी देन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इतना आप देख लो।